जी हितैषी जी। हेलो। हेलो। जी हितैषी जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। सलाम। हेडफोन लगाया हुआ है आपने? जी जी, एयरपॉड्स लगाए हैं। उसका माइक थोड़ा होठों के करीब करेंगी आप? एयरपॉड्स है सर। जी। इधर से आवाज बढ़ा दी मैंने, अभी थोड़ी ठीक आ रही है। हाँ। हेलो। अब आ रही जी सही? जी। जी जी आ रही है। मोमिना है आप? जी सर। ओके, नमाजें नमाजें पढ़ती है? जी सर, बट अभी इतनी नहीं पढ़ रही। अभी नहीं पढ़ती? जी। क्यों, अभी माफ होगी नमाज? अ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट फिर क्यों नहीं पढ़ती है? ये आप लोग के वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा सा ईमान डगमगा गया है मेरा। ओए होए होए होए, कितने लोगों के ईमान डगमगा जा रहे हैं यार हमारी वीडियोस देख देख के। कब से देख रही हैं हमारी वीडियोस? कम से कम मुझे हो गया एटलीस्ट 4-5 महीना हो गया है। 4-5 महीना हो गया है? उससे पहले तक नमाजें पढ़ती थी आप? जी जी। ओके। जी। आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी याद है। पढ़ के सुनाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाओ माशाओ। तो मतलब पूरे टाइम की आप नमाजें पढ़ती थी पहले? जी, 5 वक़्त प्लस 5 वक्त कभी-कभार की? तहज्जुद भी हो जाती थी। तहज्जुद भी पढ़ती थी? हिताशी जी जो है वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, नमाजें भी पढ़ती थी। फिर चैनल कैसे मिला आपको? सर, एक तो यूनिवर्सिटी में मतलब ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में दोस्त वोस्त होते हैं तो वो सब चीज़ें बताते हैं, मतलब क्वेश्चंस करते हैं। तो मतलब किसी ने ऐसा क्वेश्चन करा कि तुम्हें पता है तुम्हारे रिलीजन में स्लेवरी वगैरह होती है? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। फिर जब रेफरेंस दिखाया, फिर वीडियोस, आपका नाम बोला, फिर मैंने वीडियोस देखी। आई वाज शॉक्ड देयर कि ये कैसा ये चीज़ तो पहली बार मैंने सुनी है। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं, जो भी आपका दोस्त था जिसने आपसे सवाल किया और आपको वीडियो बताई, मैं उनको सलूट करना चाहता हूं। आई एम श्योर वो देख रहे होंगे। और भाइयों, जितने लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि एक छोटे से आपके सिर्फ वीडियो शेयर करने से बहुत मुमकिन है कि वो इंसान इस्लाम छोड़ दे। एक वीडियो शेयर करने से। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा शेयर करोगे वीडियोस, जितने मोमिन हजरात मोमिना वीडियो देखेंगी, उनको गंदगियां पता चलेंगी, वो इस्लाम से बाहर निकलेंगी और निकलेंगे। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह वजह जो है वो आप लोग है, क्योंकि आप लोग हमारी बातों को इन तक पहुंचा रहे हैं, मोमिन हजरात तक पहुंचा रहे हैं। तो इस काम ये को आप लोग बंद मत करिए। ये आमिर सैफी भाई को बुरी मिर्ची लगी है। हाँ। हाँ, हितांशी जी, आप ये प्री प्लान्ड है? जी। आप पैसे प्री मिले प्लान्ड है? आपको? क्या बोल रहे हो आप लोग? समझ नहीं आया मुझे। यहाँ पे आने के लिए कि आपको पैसे दिए गए थे? नहीं। मेरे को नहीं पैसे ना। क्यों मिलेंगे? नहीं, ये मोमिन हजरात को जो है ना, वो मिर्ची ऊपर से लेके नीचे तक लग रही है कि भाई ये क्या मामला है। हम तो बेवकूफी के साथ रह रहे थे, अब ये लोगों के वजह से लोगों की अकल खुल रही है, तो इनको मिर्ची लगती है। चलो वो खैर ठीक बात है। तो जब आप 6 महीने से देख रही है हिताशी जी, और आपने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया, क्या क्या चीजें आपको पता चली जो पहले पता नहीं थी? क्या आपने वो रेफरेंसेस चेक किए? और फिर अब क्या मामला है आपका? जी, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। आई एम डूइंग एमबीबीएस। तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन आया ऑफ कोर्स जब मैंने अपना मेडिकल का पढ़ाई करा। मतलब कुछ-कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी और अपने रिलीजन से रिलेटेड। हम्म। एंड फिर
एक तो औरतों का मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि हर चीज़ औरतों पे बंदिश है, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर आपकी वीडियो से मुझे हलाला का पता चला, वो सब चीज़ें एंड मतलब बेसिकली मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे रिलीजन में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगा था मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। हम्म। मतलब कुछ खराबी हो ही नहीं सकती, मतलब इतना बेस्ट है कि सब लोग इतना कन्वर्ट हो रहे हैं जब, मतलब सुनने में आता था कि वीडियोस वगैरह डालते हैं ये लोग, मतलब कि इतना पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुका है, ये वो अली दवा का वीडियो एंड बहुत से मुफ्ती मैंग एंड मतलब काफी सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते, उनके बयान मैं सुनती थी एंड हाँ, बट मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसा, मतलब मेरे को तो ऐसा था कि मतलब मैं किसी को कन्वर्ट करा दूं, मेरा मेरा ऐसा ईमान था उस टाइम पे अच्छा, कि मतलब अगर कुछ तबलीग का कीड़ा आप में भी था कि सारे लोग जो जो आपसे इनकाउंटर हो, दोस्त लोग, जी जी उनको भी जी आपको मेरे इस्लाम कबूल करवाना मेरी था। अ, मेरी एक टीचर थी एंड शी आस्क्ड अच्छा, मी अबाउट। आप कुछ बोलने से पहले सिर्फ एक चीज आपको याद दिला दूं कि आप लाइव जी है, कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताइएगा जिससे आपको बाद में तकलीफ हो। जी सो जी बी नो केयरफुल प्रॉब्लम। वॉट एवर यू आर शेयरिंग। जी। जी आपकी टीचर थी। तो मेरी एक टीचर थी एंड शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इस्लाम एंड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो वो मेरे को बोल रही थी कि आप मेरे को या तो कुरान का कोई ट्रांसलेशन वगैरह हो, आप मेरे को वो भेजो, या फिर कोई लेक्चर्स हो जो आप मेरे को रिकमेंड करोगे वो भेजो। और वो मेरे से मतलब आंसर जानना चाह रही थी कि तुम एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे रिलीजन में क्या ऐसा अच्छा है और तुमको क्यों अच्छा लगता है, तुम्हें क्यों बिलीव है अल्लाह पे। तो वहां पे मेरा थोड़ा सा मतलब मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब क्या एक्सप्लेन करूं। मतलब हाँ, मैंने करी चीजें, कोशिश करी कि अच्छी अच्छी चीजें, फिर मैंने शेयर करी चीजें, पर वही वाली चीज है ना कि या तो आपको बहुत ज्यादा पता हो अपने रिलीजन के बारे में कि जो आप एक्सप्लेन कर सको, या आप हम्म। बिल्कुल लो लेवल पे आपको कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि अभी आए थे, जैसे नमाज वमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, मतलब नमाज की आयतें भी नहीं आता है, या आपका लेवल मीडियम हो कि हाँ आपको आयतें वगैरह आते हैं, आपको कुरान पढ़ना आता है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन उसका नहीं पता है। तो मेरा मिड वाला था कि मैं मीडियम थी, मेरे को कुरान वगैरह पढ़ना आता है, मैं नमाज वमाज पढ़ती थी, बट मैंने कभी ट्रांसलेट नहीं करा उस चीज को। और मैंने सोचा भी था कि मैं इसके ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, कि मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, बट मुझे वक्त ही नहीं मिला कभी, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी चल रही है मेरी फिलहाल। फिर एकदम से आपकी वीडियोस मुझे किसी ने रिकमेंड करी एंड मेरे को ट्रांसलेशन दिखी, फिर मैंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन खोल के देखी, एक इंग्लिश कुरान थी मेरे पास, तो वो सब चीजें मैच कर रही हैं। तो हाय 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 हाय, हकीकत खुल गई। जी, और मतलब मैंने अच्छा, ऐसे हिताशी अपनी जी, एक जी एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप अपनी बात शेयर करना, बिल्कुल जो भी आपको शेयर जी जी मतलब बात अपनी रखनी है। अच्छा, ये चीज लेकिन ये 100% ट्रूथ है ना, ये सत्य है ना कि मोमिन हजरात ने अपना रिलीजन, अपनी किताबें, अपने रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कभी खुद से पढ़ा नहीं, हमेशा वो अपने जी मौलवियों के भरोसे पे रहे, और इस वजह जी से ये बिना पढ़े, बिना समझे, इन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखी है कि भाई हमारा कुरान सबसे बेस्ट है, हमारा इस्लाम सबसे बेस्ट है। क्या ये बात सही नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है। आप भी उसी कैटेगरी में थी ना? जी जी, अब तक जी। मैं यही सोचती थी कि क्योंकि सब मतलब जब छोटी थी तो बोलते थे नबी, हम बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मतलब उनके सामने नबी जरूर लगाओ, जी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मैंने कहा ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसे डिटेल में उनकी हिस्ट्री नहीं पता करी कि थे कौन वो एक्चुअल। बस हाँ ये पता था कि प्रॉफिट है हमारे, हम्म। और वो अच्छा काम करते थे और वो अच्छे थे। उनके ऊपर फिर ये एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने उनके ऊपर कूड़ा वगैरह डाला अच्छा, ये भी और सुना सब हुआ था ये। बूढ़ी औरत का? जी जी, ये तो मेन पॉइंट होता है सबका, मतलब ये मेन जिसे मैं कहती हूँ मेन कहानी, सबसे आई थिंक ये मोस्ट कॉमन कहानी होगी जितनी मोमेंट्स ने सुनी होगी। हाँ, बूढ़ी औरत जी कूड़ा फेंकती थी। जी, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं करा, कहा, और उनका सामान वामान वो अपने ऊपर मतलब
उनको अपने कंधे पे बिठा के और उनका सामान साथ में लेके जाते थे, ये सब चीजें मैंने सुनी थी। दो अलग अलग और स्टोरी है। जी, जी। और फिर एक ये नुपुर शर्मा का वीडियो आया उस टाइम पे कि 9 साल के बच्चे से, मैंने कहा ये क्या सब चीज़ है? मेरे को भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई उस टाइम पे कि ऐसे कैसे बोल सकती है? ऐसा हम हमारे नबी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये मैं भी बहुत ज़्यादा उसमें चली गई कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने उसकी कोई मतलब जानकारी भी ली ही नहीं। मतलब डिटेल में मैं घुसी ही नहीं उसके उसके क्योंकि बस मुझे एक एग्रेशन था कि हाँ, कि कैसे बोल दिया उसने, क्यों बोला उसने हमारे प्रॉफिट के बारे में, बस ये एक पागलपन था। हम्म। जी। ओके, और अब क्या लगता है? अब तो देखिए सर, पहली बात, ये जो 9 साल वाली बात थी, अभी भी मैं देखती हूँ जैसे बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन हो गया। लंदन में आप देख रहे होंगे कि बहुत, बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट भी हो रहे हैं वहाँ पे। हम्म। उनका कुछ अलग ही मतलब वो अपनी ही फिलॉसफी से काम कर रहे हैं कि नहीं, आयशा की एज 9 साल नहीं थी, ये गलत बताई गई है। आयशा की एज 16 इयर्स की थी, शी वाज 16 इयर्स। हम्म। आई वाज लाइक, अब तुम्हें खुद को ये नहीं कंफर्म है कि उसकी एज थी कितनी, हाँ। लेकिन तुमको बात करनी है उस चीज पे। पहले खुद वो चीज कंफर्म करो कि एक्चुअल में थी कितनी एज। चलो मैं मानती हूँ कि ये चीजें मान लो गलत भी हो मान लो हो गई गलत है या गलत, लेकिन पहले खुद तो कंफर्म करके आओ वो चीजें, रेफरेंस लेके आओ ना उस चीज का। अब तो बिल्कुल। ऐसा हो और ये चुका है तो कि इनको, ये जो 16-19 करने वाले जो है, ये तो इनको अभी शर्म आ रही है अपने रसूलुल्लाह की हरकत पर। ये इस वजह से गेम डालने की कोशिश करते हैं। वरना आप देखिए जी, कि जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वो तो आज भी यही मानती है और गर्व से कहती है कि हाँ 9 साल की थी। जी, 9 साल की थी। और फिर ये कांसेप्ट 9 साल, 6 साल की शादी हुई, फिर 9 साल में दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम एंड ये सब कुछ सुनना, इट वाज लाइक ये तो रेप हो रहा है एक तरीके से। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। तो ये सब लेकिन मुझे चीजें जब एक मेरे चीज को। समझ में नहीं आती हिताशी जी, जी, कि जी, आपने कहा आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो ये जो जी, मोमिन हजरात जो मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है, जी, एमबीबीएस किया है, बड़े बड़े तो डॉक्टर्स है, मोमिन हजरात, ये जी। इनके समझ में नहीं आती कि ये गलत चीज है? सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि हम दुनियाई चीजें ज्यादा, मतलब हम अपना रिलीजन खुद नहीं पढ़ते हैं, ना हम उस चीज को ट्रांसलेट करते हैं, ना हम उसकी हकीकत जानना चाहते हैं। बिकॉज हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, हमें हमें जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे हमने बचपन में सुना है, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, हमें जो मौलाना मौलवी सिखाते हैं, हम सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं, हम अपनी खुद से रिसर्च नहीं करते। हम्म। ये तो देखिए, हमें वो ये चीज अभी गलत। ये जी। कैसर राशिद साहब है, ये कहता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आयशा बीइंग 9 एट मैरिज। मेरा इनसे एक ही क्वेश्चन होगा कि सर साहब, आप अपनी बहन या अपनी बेटी को 9 साल में शादी करा दीजिए किसी 60-70 साल के आदमी से, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। एग्जैक्टली exactly. ये जब पर्सनल लेवल पे आते हैं ना, तो ये इनको तभी समझ में आता है कि एक बुढ़ऊ से शादी नहीं कराना है 9 साल की बच्ची की। जी, 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 हाँ। लेकिन रसूलुल्लाह के लिए तो सारी गलतियां माफ है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जी, जी। और दूसरा मैं ये मानूंगी कि बहुत जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेरा मेरा ये ओपिनियन है, वो इतना ज्यादा रिलीजन में नहीं घुसते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है, मतलब हम खुद अरे ये मैंने चीज देखा हम। है भाई, मैंने देखा है मेडिकल डॉक्टर, आपको इंस्टा इंस्टा पे भी अच्छे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे, दाढ़ी जी, जी, टोपी रख के 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग 5 टाइम की सर वो नमाजें पढ़ रहे हैं। उनका इससे बड़ी बेसिकली मुझे बेवकूफी ऐसा क्या लगता होगी? है कि एक हमारे एक सब्जेक्ट, हमारा एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, हम हम्म। लोग उसके बारे में, अभी मेरा वो सब्जेक्ट चल भी रहा है करंटली, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि लोग का कैसा बिहेवियर होता है, ये मतलब मेंटल इलनेस दिस एंड दैट, तो चीजें समझ आती हैं उस हिसाब से। लेकिन बेसिकली हम इतने अंधे होते हैं, हमें,
हमें वो चीज़ अपने लोगों पे अप्लाई ही नहीं करनी। हम ये सोचते हैं कि हम नहीं, उन्होंने एज़ अ एग्ज़ाम्पल ऐसा लिया होगा, उन्होंने जैसे रीढ़ की हड्डी की औरत आदमी की रीढ़ की हड्डी से बनती है, ये लॉजिक पहला। तो एक बात बताइए, चलो हम मानते हैं कि चलो ये हो गया कि उन्होंने ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चीज़ बता दी, औरत आधे दिमाग की होती है। अब इसमें कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? अब इसमें आप क्या कहेंगे? तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि अब औरत आधे दिमाग की होती है लेकिन आदमी पूरा इंटेलिजेंट होता है। 2 औरत 1 आदमी के बराबर है। तो ये तो गधों वाली बात हो गई ना, मतलब वो क्या इंसान नहीं है? ये देखो, आपको देख के कितने लोगों को मिर्ची लग रही है। ये खातून है, ये भी ये लिखती है, साहिल झूठा हिंदू को लाकर इस्लाम को गाली बुलवाता है, फेक वही, हिताशी को भगाओ। हाँ, यही यही दूसरा कमेंट इनका मैं भी ले रहा था। हाँ। भाई ये हिंदू नाम जो है वो स्क्रीन नेम रख के आए हैं, इनका एक्चुअल नाम मोमिना ही है। और टेस्ट हो चुका है। इंडियन लवर तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ती थी, ये तहज्जुद भी पढ़ती थी। तुम्हारी तो कभी हिम्मत हुई नहीं आके हमसे बात करने की। कमेंट जिहाद तो करना शुरू। एक अब्बास जी, आ आप गया और अपनी आ बात गया। रखिए हिताशी जी। हाँ। आयशा 9 साल की नहीं थी। अरे, ये फिर आ गया। प्लीज कंटिन्यू। जी, जी। सर ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग सिर्फ़ अपने रिलीजन को ही डिफेंड करते रह जाते हैं, ना ये पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ना किसी चीज़ पे। मैंने ऐसा सुना था, मतलब ऐसे लोग बोलते थे जब हम बचपन में कि मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, मुसलमान ये नहीं करते। मुसलमान पढ़ेंगे कैसे, एक बात बताइए? जब उनको एक ही चीज़ में बार-बार रिपीट होती हैं उनके साथ वो चीज़ें कि बस तुम अपना रिलीजन डिफेंड करो, तुम ये करो, तुम बस रिलीजन के अकॉर्डिंग ये करो, रिलीजन में तुम कन्वर्ट करवाओ लोगों को, बस रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे रिलीजन में निकल जाती है। तुम अपने लिए क्या करते हो? तुम अपना स्टैंड कहाँ से लेते हो? तुम ये बताओ। फिर बोलते हो कि हम पढ़ते नहीं है। क्यों क्यों नहीं पढ़ते? रीज़न क्या है नहीं पढ़ने का? क्योंकि दिमागी अपंग होते हैं तुम, क्योंकि तुम एक तरीके से ये होता है कि आपको सच पता है फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, फिर भी आप एक इल्यूजन वाली दुनिया में हो, आपकी खुद की दुनिया बनी पड़ी है, आप हिताशी एक्सेप्ट ही जी, नहीं करना चाहते। जी। बिल्कुल आपकी सही बात है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 2-3 वर्ड है अपने, ये अब बहुत कयामत तक का जो है ना लोग इस्तेमाल करेंगे। दिमागी अपंग और एक वर्ड था यार, अभी मेरे दिमाग में आया था, भूल गया। एक तो है दिमागी अपंग, और दूसरा है क्या वर्ड था यार अपना, कोई याद दिलाओ। ये बहुत मुझे लगता है बेस्ट रोल मॉडल। ये दिमागी अपंग और बेस्ट रोल मॉडल जो है, ये लगता है मोमिन हजरात सुन सुन के पागल हो जाएंगे ये बेचारे, क्या बोलने का यार। तो खैर, हिताशी जी, आर यू हैप्पी नाउ कि आपको हकीकत पता चली, आपने अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं की इस नमाज की चक्कर में, तहज्जुद की चक्कर में, रोजों की चक्कर में, आप आगे नहीं पढ़ेंगी? आर यू हैप्पी नाउ? सो वैसे तो आई एम हैप्पी कि मतलब क्योंकि हर छोटी चीज़ में गुनाह होता था, हर ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट एक वही है, जब आप इतना फॉलो करते हो बचपन से एक चीज को, आपको एक लगाव सा हो जाता है। अब एक बेसिकली आप इमोशनली और मेंटली उस चीज पे डिपेंड रहते हो कि आपको ये लगता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम ऊपर वाला तो है। तो इतना झटका लगा मेरे को, इतना मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बट अब ठीक है, नॉर्मल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बट हाँ, वो ये है कि बहुत अजीब वाली फीलिंग आई कि ये हुआ क्या एकदम से, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ ये चीज। जी। मतलब अगर एक चीज ये सोचिए, अगर मेरा ईमान कमजोर हो रहा था तो कोई तो ऐसा मुआवजा होना चाहिए था ना मेरे सामने कि हाँ, जिस चीज को देख के मैं बिलीव कर लूं कि हाँ, कि दैट अल्लाह इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज ट्रू। मैं यही सोचती रहती हूँ, अभी भी ये सोचती हूँ कुछ तो ऐसा हो कि मुझे यकीन हो कि हाँ सच में है, बट मुझे आज तक नहीं दिखा। बिल्कुल। और ये देखिए, कैसर साहब कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह सिस्टर, कम बैक टू दीन, देयर इज डेफिनेटली एन आफ्टर लाइफ।
ये जो आफ्टर लाइफ का चूरन तुम्हारे दिमागों में जो भर के रखा है ना भाई, यही सबसे बड़ी वजह है तुम लोगों के दिमागी अपंग होने की। वन ऑफ द सिस्टर मेन रीजन आप लोगों के दिमागी अपंग होने की, आफ्टर और लाइफ। सिस्टर और बोल रहे हैं, सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है इसमें? हाँ, तुम्हारे में सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है भाई? तुम मुंह बोली क्या बच्चे की बीवी से तुम शादी कर सकते हो, सिस्टर का कहाँ कॉन्सेप्ट है तुम लोग में? और आदमियों को 3-4 शादियाँ अलाउड है, और आदमियों हाँ के पास हक भी है कि 3 तलाक दो और दफ़ा करो। औरतों बिल्कुल के पास क्यों नहीं है वो चीज़? औरतें इंसान नहीं है? अभी बिल्कुल आपने सुना बिल्कुल। होगा एक आईब्रोज वाला केस चल रहा है जो इंडिया में, हाँ हाँ हाँ, कि आईब्रो की वजह से तलाक दे दिया ना उसके शौहर ने, जी, किधर तो गल्फ विल्फ में बैठा है वो। बेसिकली ये रिलीजन को लेके ये नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने, तलाक दे रहे हैं। उसकी तो ज़िंदगी एक तरीके से खराब ही कर दी ना उस आदमी ने। सत्य फरमाया आपने। ये सोचेंगे, इनको सोचना ही नहीं, अपनी गलती ही नहीं देखनी है। क्यों देखेंगे गलती वो? बिल्कुल। तो हिताशी जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि कम एज में आपको ये हकीकत पता चली। और जी, हम तो थैंक आप यू सो मच। उसको यही कहेंगे कि जो आपका जो करियर है मेडिकल लाइन में, उसमें खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, और इंडिया की बेस्ट डॉक्टर आप बने, जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहती है उसमें, पीजी वीजी जो भी आप करना चाहती है, थैंक यू सो अपनी मच। जिंदगी को बेहतर बनाए। और जो है इस जंजाल में कभी मत पड़िएगा आप। जी, जी, ज़रूर। पर मेरा आपसे हिताशी, एक और हाँ, रिक्वेस्ट है। जी जी, प्लीज गो जी, अहेड। आप ये जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉरेन स्कॉलर्स हैं, जैसे ये अली दावा हो गया, एक और बंदा है, क्या नाम है उसका? मुफ्ती मेंग। मुफ्ती मेंक, इजाब, और एक और है, मोहम्मद इजाब। अरे नहीं, मोहम्मद हिजाब, और एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। इसकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं, और मतलब क्या आड़ा नाम है टेढ़ा उसका शक्ल है यार? ना उसकी। हाँ, 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 क्या नाम है आड़ी उसका? भूल गई मैं। अभी अभी वो पूरी दाढ़ी रखना शुरू किया यार, उसका नाम एंटी के वो अपना, यार क्या नाम है यार उसका वो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, चेहरा उसका कुछ तो भी कैसा तो भी आड़ा टेढ़ा है, अजीब ही लगता हो। नहीं, वो है पाकिस्तान का बेसिकली, लेकिन जी, जी। बयाना जो है हाँ, वो वो इंग्लिश में पाकिस्तान का देता है। है। साहिल हाँ, अदीम। जी, जी। नहीं नहीं नहीं, साहिल अदीम नहीं, यासिर काजी भी नहीं। मेरी और एडम साहब की एक बार बात हो रही थी, तो मैंने तभी उसका नाम बताया था। नहीं यार, तो वो यूएस में या यूके में किधर है वो? नहीं, डैनियल भी नहीं, वजड़ी भी नहीं, उस्मान भी नहीं। वो अलग तरीके से काम करता है, वो है देवबंदी। नोमान अली खान, नोमान अली हाँ, खान। नोमान अली खान। जी, जी, जी। थैंक यू देवाचा भाई। नोमान अली खान वो भी एक नंबर का जो है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट है वो। जी, बुलाइए आप इन लोगों को एक बार कभी लाइव में। उसको उर्दू यार तो हमारा आती है ना? प्लेटफॉर्म तो हमेशा, हिताशी जी हमारा प्लेटफॉर्म तो ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। उस्मान फारूक हो, कोई भी हो, खुला है आपके लिए। नोमान अली खान हो, मुफ्ती मेंक हो, आसिम अल हकीम हो, इंजीनियर मिर्जा हो, तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो, और वो बरेलवियों के जितने बड़े बड़े जी, हैं, वो एक सलमान और चीज़ अजहरी मेरे को हो। बोलना था। जी, ये तारिक जमील, इनके बयान्स में सुनती थी, मैंने सुना इनका बेटे का इंतकाल हो गया, सॉरी फॉर हिम। एक बात बताइए, ये दुनिया को वो देते हैं, बयानात देते हैं, सब चीज़ देते हैं, ये अपनी औलाद के ऊपर ही ध्यान नहीं दिए। अपनी औलाद का क्या बोला आपने? ड्रॉप हो गई। ड्रॉप हो गई है? हिताशी जी ड्रॉप हो गई है। यार हिताशी जी के लिए गुलाब भेजने बोला था, आप लोगों ने भेजा नहीं। हिताशी जी के लिए अरे गुलाब भेजो यार। शुरू से नॉन स्टॉप चल रहा है गुलाब। अच्छा, नॉन आ स्टॉप गया। चल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप हाँ सोचो कि हाँ, एक, हाँ जी, आप तारिक मसूद के बेटे के बारे में कह रही थी। जी, तारिक जमील। हाँ, तारिक जमील, सॉरी, हाँ। जी, जी, जी। जी, एक
एक बात बताइए, तारिक जमील इस दुनिया को बयानात देते हैं, अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं अपने बयानों में। उन्होंने क्या अपने बेटे को कभी मतलब टाइम नहीं दिया, या फिर उनको बैठा के समझाया नहीं, या फिर उनको उनकी साइकोलॉजी बीमारी जो थी उनको उनसे कभी कोई डिस्कशन नहीं करा? कि हमारे नबी ने तो ये बोला था कि अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करिए, अपना करीबी दोस्त रह के उनके खुद के बयानों में मैं ये चीज़ सुनती हूँ। क्या वो चीज़ उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं करी? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है, ए माज, ए माज, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, सबसे बुरी बात है जबान का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मेरे प्यारे जी। मोमिन भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने बच्चे को कुरान से उसका इलाज नहीं कर पाए, रूहानी इलाज नहीं कर पाए कि भाई जी। कुरान, आप ये कहते हो कि कुरान में शिफा है, दिलों का जी, मर्ज जी। निकल जाता है, तो वो शिफा अपने बच्चे को क्यों नहीं दे पाए? वो इतने सालों से वो ही वाज हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, तो ये क्यों कुरान से जो है उसको सही नहीं कर पाए, कलौंजी से क्यों नहीं सही कर पाए? एग्ज़ैक्टली। बहरहाल, और उनका शायद उन्होंने वो गन से मरे हैं ना? हो सकता है उनको हाँ, मारा भी गया हो बिल्कुल, हमने इस इस वजह पे से। एडम साहब ने और दीनी भाई ने जी, जी, बिल्कुल, मैंने सुना है पूरा हाँ, वो रखा था कि आपका। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जी, एडम साहब का मैंने सुना था कि अगर बंदा मतलब उनके सीने में गोली लगी है, मान लीजिए अगर वो सुसाइड भी करता है, उन्होंने जैसे फिजिक्स अप्लाई करी कि रिकॉइल पावर होती है गन की, वो उसमें इतनी पावर होती है कि आपका हैंड डिसलोकेट होना चाहिए था ना, हम्म। जब वो खुद से मार रहा है और पूरा घूम के। तो ठीक है, बहरहाल जो भी हो, आई होप चलिए, वो अच्छी जगह गए हों। हाँ, तो वो तो एक्स मुस्लिम ही थे, वैसे हमको ऐसा लग रहा है उनके बेटे, ना वो दाढ़ी रखते थे तो और ना कुछ करते थे। तो खैर जी, जी। हिताशी जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें ये गर्व है कि एक एक्स मुस्लिम डॉक्टर भी है, यानी डॉक्टर बन रही है, और मैं चाहता हूं कि हर एक्स मुस्लिम लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो पायलट बने, देश की बड़ी बड़ी नेता बने, सब कुछ बने, बड़े बड़े ओहदे पे जाए, और हम एक्स मुस्लिम्स के नाम ऊंचे करें। थैंक यू सो मच हिताशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।